अब हम देख लेते हैं। स्क्रीन मेरी शो हो रही है ना सबको? जी सर, हो रही है। तो अब हम देख लेते हैं एम टी फोर एम टी फाइव को आपने किस तरह फोन में यूज करना है। ठीक है, इसको भी डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक में दे दूंगा। ठीक है, उस लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको फाइल भी सेंड कर दूंगा, उससे आप उसको आप इंस्टॉल करेंगे अपने फोन में तो आपके पास ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसका मैं आपको बता देता हूँ इसको यूज किस तरह करना है। सबसे पहले जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर मैनेज अकाउंट में आना है। आपने ब्रोकर सर्च करना है। ठीक है, जिस भी ब्रोकर के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक्सनेस कर लेता हूँ। एक्सनेस को मैंने सर्च किया। ठीक है, यहाँ पर आप लॉगिन आईडी डालेंगे। जो भी आपके अकाउंट की लॉगिन आईडी होगी, ठीक है, वो आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप पासवर्ड डालेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आपने सर्वर सेलेक्ट करना होगा, MT5 रियल डेमो जो भी होगा आपका। ठीक है, तो वो आप लॉगिन करेंगे। MT5 का अकाउंट सिर्फ आप जो भी आप वहां पर रखेंगे अकाउंट बनाते वक्त, MT5 या MT4, तो अगर आपने MT5 वहां पर रखा है तो वो वही अकाउंट आप सिर्फ MT5 में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, MT4 का अगर आप बनाते हैं तो वो सिर्फ आप MT4 में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये MT5 आपने कर लेना है। यहाँ पर सर्वर वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ये क्यूटेस में आपको यहाँ पर शो होगा, ये सारे पेयर्स वगैरह आपको शो होंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप किसी पेयर को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने यहाँ पर सर्च करना है। ठीक है, अब जैसे मैं गोल्ड को सर्च कर लेता हूँ। XAU USD गोल्ड का सिंबल है, USD। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्यूटस में, और यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी और पेयर को सर्च करते हैं, GBP USD, तो ये GBP USD भी ऐड हो जाएगा इस तरह। ठीक है, अब अगर आप चाह रहे हैं कि बाकी सारे पेयर्स आपके डिलीट हो जाएं, बाकी सारे पेयर्स यहाँ से खत्म हो जाएं, उसके लिए आप ये पेंसिल वाले पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करेंगे। जो भी पेयर आपने डिलीट करना है उस पर आप ये मार्क करेंगे। ठीक है, तो मैं बाकी सारे डिलीट कर देता हूँ। तो ये मेरे डिलीट हो गए हैं। ठीक है, और ये मैं GBP का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब इसमें मैं आपको बता मैंने आपको बता दिया ऐड किस तरह करना है। ठीक है, रिमूव किस तरह करने हैं और लॉगिन किस तरह करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर आपको चार्ट शो होगा। ठीक है, ये यहाँ पर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको चार्ट शो होगा। उसके बाद यहाँ पर ट्रेड में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको आपका बैलेंस जो भी आपकी ट्रेड चल रही होंगी वो आपको यहाँ पर शो होगी। ठीक है, ट्रेड में हिस्ट्री आपको यहाँ पर शो होगी, जो भी आपके अकाउंट में होगा बैलेंस वगैरह, जो भी आपका प्रॉफिट वगैरह होगा। ठीक है, अगर आप अपना प्रॉफिट देखना चाहते हैं आज का, तो वो आप टुडे पर क्लिक करेंगे, आपको आपकी हिस्ट्री, आप लास्ट मंथ पर क्लिक करेंगे तो लास्ट मंथ की हिस्ट्री आपको शो हो जाएगी। ठीक है, लास्ट 3 मंथ पर क्लिक करेंगे तो आखिरी 3 महीनों की आपको हिस्ट्री शो हो जाएगी। उसके बाद ट्रेड में आ जाते हैं, चार्ट में आ जाते हैं। अब आपने अगर कोई ट्रेड करनी है MT5 में, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पर टाइम फ्रेम का भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप एक क्लिक करेंगे इसमें चार्ट में, चार्ट पर किसी भी जगह पर आप एक क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप टाइम फ्रेम वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, M1 M5 M15 जो भी आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डेली मंथली भी है इसमें। M1 आप करते हैं तो M1 का चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अगर आप कोई जोन वगैरह ड्रा करना चाहते हैं तो वो आप इस तरह से जोन ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करके। और अगर आप कोई लाइन वगैरह लगाना चाहते हैं, वर्टिकल लाइन, तो ये इस तरह से आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई दूसरी ट्रेंड लाइन लगाना चाहते हैं तो ट्रेंड लाइन वाली पर क्लिक करके इस तरह ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप हॉरिजेंटल लाइन लगाना चाहते हैं तो वो आप इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब आते हैं ट्रेड आपने किस तरह करनी है। तो मैं गोल्ड का चार्ट UUSD, ठीक है, तो उसके बाद चार्ट में हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको चार्ट शो होगा। ठीक है, मैं वन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसमें आपने ट्रेड किस तरह करनी है। ठीक है, उसके लिए आपने ये ऊपर कॉर्नर में आपको शो हो रहा होगा, एक निशान शो हो रहा होगा। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है
और यहाँ पर आप लॉट्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरे मैं 0.1 रखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद सेम इसी तरह अगर आपने यहाँ पर बाय करना है तो आपने यहाँ पर एक्सेप्ट करके ओके करना है पहली मरतबा, उसके बाद दूसरी मरतबा फिर आपने बाय करना होगा तो आपकी बाय की ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी। सेम उसी तरह है, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है तो आपने यहाँ पर ये एक मरतबा आपने इस पर क्लिक करना है। ये आपका यहाँ से स्टॉप लॉस आप मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस रख लेता हूँ और टीपी में जो रखूंगा इसको एक मरतबा मॉडिफाई कर लेता हूँ, और टीपी जो होगा मेरा वो टीपी जो होगा वो मेरा ऊपर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से टीपी को पकड़ के ऊपर ले जाता हूँ, तो ठीक है। तो इस तरह ये मेरी ट्रेड चल गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ट्रेड शो होगी, ठीक है। जो भी आपकी ट्रेड चल रही होंगी वो आपको यहाँ पर शो होंगी। तो इसी तरह से अगर आपने कोई सेल की ट्रेड लगानी है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज, अच्छा क्लोज किस तरह करनी है, आपने यहाँ पर ट्रेड में आना है। ट्रेड में आने के बाद इस पर आप एक मरतबा क्लिक करेंगे, सॉरी आप इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर क्लोज पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो आपकी पोजीशन क्लोज हो जाएगी। मॉडिफाई करनी है अगर आपने यहाँ पर कोई नंबर वगैरह डालना है, मतलब इस सेल आपने यहाँ पर सेट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। टीपी भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं क्लोज करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्लोज पोजीशन पर क्लिक करूंगा तो क्लोज विद, तो ये क्लोज हो गई मेरी, ठीक है। उसके बाद अगर आपने बाय करना, सॉरी सेल करना है तो आपने यहाँ पर सेल पर क्लिक करना होगा तो आपकी यहाँ पर सेल की ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसका भी सेम इसी तरह होगा। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर ऊपर होगा और टीपी आपका नीचे होगा, ठीक है, इस तरह। तो अब ये मेरी ट्रेड लॉस में चल रही है, मैं इसको क्लोज करना चाह रहा हूँ तो मैं किस तरह करूंगा, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लोज पोजीशन पर क्लिक करूंगा तो ये क्लोज हो गई, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ बाय स्टॉप सेल स्टॉप किस तरह लगाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उसके लिए आप यहाँ पर ट्रेड में आएंगे, चार्ट में भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर आपको एक निशान नजर आ रहा होगा, ये दूसरे नंबर वाला, ठीक है, ये वाला समझ आ रही है ना आपको, नजर आ रहा है ये वाला निशान, ये जी सर। सेकंड लास्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की लाइन शो होगी, ठीक है। अब अगर आप बाय लिमिट लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर बाय लिमिट लगाएंगे। आप चाह रहे हैं कि प्राइस नीचे आए और यहाँ से मेरी बाय लिमिट एक्टिव हो जाए तो आप यहाँ पर बाय लिमिट लगाएंगे, ठीक है। एस एल टीपी आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। टीपी आपका ऊपर होगा, या आपकी ट्रेड आपका ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर लग गया, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर नीचे जाएगी, इसको टच करेगी तो उसके बाद आपका बाय ऑर्डर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, बाय की ट्रेड, ठीक है। और एस एल आपका नीचे होगा। और यहाँ से मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैं इस पर डिलीट पर क्लिक करूंगा तो ये ऑर्डर मेरा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद सेम इसी तरह अगर आप यहाँ पर सेल लिमिट लगाना चाह रहे हैं, सेल स्टॉप लगाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे आए और मेरी ट्रेड ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए तो उसके लिए आप यहाँ पर सेल स्टॉप लगाएंगे। एसएल आपका यहाँ पर ऊपर होगा, टीपी आपका यहाँ पर नीचे होगा, और ये टीपी आपका नीचे होगा। ये आप यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे तो आप आपका ऑर्डर यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। अब मार्केट नीचे आएगी, इस एरिया से नीचे होगी तो आपकी ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसको आपने डिलीट करना है तो आप डिलीट इसी तरह से करेंगे। अगर आप ये आपकी ये ट्रेड चल रही है, आप मैनुअली क्लोज करना चाहते हैं तो ट्रेड में आकर यहाँ से आप मैनुअली क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद सेल लिमिट का भी मैं आपको बता देता हूँ। आप चाह रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि सेल लिमिट आपने मार्केट में सेल लिमिट लगानी है तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने एक मरतबा इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब ये बाय लिमिट आ रही है, इसको आप जो करंट प्राइस चल रही होगी इससे ऊपर लेकर जाएंगे तो ये सेल लिमिट में आ जाएगी, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर आए और मेरी सेल की ट्रेड चल जाए, स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर आप आपका एसएल किधर होगा, यहाँ पर ऊपर कहीं होगा, टीपी आपका यहाँ पर नीचे होगा, ठीक है। तो इसको भी आप एरो पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने सेल लिमिट वगैरह का यूज करने हैं। तो इसको आप अगर डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट पर क्लिक करेंगे तो आप ऑर्डर आपके